नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी की शारीरिक संरचना ऐसी क्यों है, या फिर हर एक रहस्य के पीछे उसका प्रत्युत्तर छुपा हुआ है? आज जानेंगे गणेश जी का प्रतीक और उसका महत्व क्या है। उसके बाद उनके जन्म की कहानी। और कभी ऐसा सोचा है कि पार्वती जी के शरीर पर मैल क्यों था, या फिर भगवान गणेश के धड़ पर हाथी का ही सिर क्यों, और हाथी का ही सिर क्यों? आइए जानते हैं। जानने में बहुत दिलचस्प लगेगा कि गणेश जी की कहानी में विचारों के तथ्य है। जिस प्रकार पार्वती जी के शरीर पर मैल क्यों था। पार्वती प्रसन्न ऊर्जा का प्रतीक है। उनके मैल होने का अर्थ है कि कोई भी उत्सव राजसिक हो सकता है, उसमें आसक्ति हो सकती है और आपको आपके केंद्र से हिला सकता है। मैल अज्ञानता का प्रतीक है और भगवान शिव सर्वोच्च, सरलता, शांति और ज्ञान के प्रतीक है। क्या भगवान शिव, जो शांति के प्रतीक थे, इतने गुस्से वाले थे कि उन्होंने अपने ही पुत्र का सर धड़ से अलग कर दिया? गणेश जी का सर जो धड़ से अलग हो गया था, इसकी कहानी तो हम सब ने सुनी है। तो जब गणेश जी ने भगवान शिव का मार्ग रोका, इसका अर्थ हुआ कि अज्ञान, जो कि मस्तकी का गुण है, वह ज्ञान को नहीं पहचानता, तब ज्ञान को अज्ञान से जीतना ही चाहिए। इसी बात को दर्शाने के लिए शिवजी ने गणेश के सिर को काट दिया था। अब ये भी सोचने वाली बात है कि हाथी का ही सिर क्यों? तो हाथी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का ही प्रतीक है। एक हाथी के मुख्य गुण होते हैं बुद्धि और सहजता। एक हाथी का विशालकाय सिर बुद्धि और ज्ञान का सूचक है। हाथी कभी भी अवरोधों से बचकर नहीं निकलते, ना ही वे उनसे रुकते हैं। वे केवल अपने मार्ग से हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह सहजता का प्रतीक है। इसलिए जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर से सभी गुण जागृत हो जाते हैं और हम ये गुण ले लेते हैं। अब जानेंगे कि गणेश जी की शारीरिक संरचना कैसी है। गणपति आदि देव है, जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया है। उनकी शारीरिक संरचना में भी विशिष्ट और गहरा अर्थ निहित है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव यानी कि ओम कहा गया है। इस एकाक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला भाग गणेश का मस्तक, नीचे वाला भाग उदर, चंद्रबिंदु लड्डू और मात्रा सुंड है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता की प्रतीक उनकी 4 भुजाएं हैं। वे लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरती है। बड़े कान, अधिक ज्ञान शक्ति व मोटी पैनी आँखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक है। उनकी लंबी नाक यानी कि सूंड महाबुद्धित्व का प्रतीक मानी जाती है। कुछ इसी प्रकार से शास्त्रों द्वारा गणेश जी की शारीरिक संरचना का विश्लेषण किया हुआ है। अब जानते हैं जो कि गणेश जी का प्रतीक है और उसका महत्व क्या है। हमारे प्राचीन ऋषि इतने गहन बुद्धिशाली थे कि उन्होंने दिव्यता को शब्दों के बजाय इन प्रतीकों के रूप में दर्शाया, क्योंकि शब्द तो समय के साथ बदल जाते हैं लेकिन प्रतीक कभी नहीं बदलते। जब भी हम उस सर्वव्यापी का ध्यान करें, हमें इन गहरे प्रतीकों को अपने मन में रखना चाहिए, जैसे हाथी के सिर वाले भगवान और उसी समय
यह भी याद रखें कि गणेश जी हमारे भीतर ही है। यही वह ज्ञान है जिसके साथ हमें गणेश चतुर्थी मनानी चाहिए। गणेश जी का बड़ा सा पेट उनकी उदारता और संपूर्ण स्वीकार को दर्शाता है। गणेश जी का ऊपर उठा हुआ हाथ रक्षा का प्रतीक है, अर्थात घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उनका झुका हुआ हाथ जिसमें हथेली बाहर की ओर है, उसका अर्थ है अनंत दान। और साथ ही आगे झुका हुआ हाथ जो है उसका अर्थ है निमंत्रण देना। यह प्रतीक है कि हम एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। गणेश जी एक दंत है जिसका अर्थ है एकाग्रता। वे अपने हाथ में जो भी लिए हुए हैं उन सबका भी अर्थ है। वे अपने एक हाथ में अंकुश लिए हुए हैं जिसका अर्थ है जागरूक होना, और एक हाथ में पाश लिए हुए हैं जिसका अर्थ है नियंत्रण। जागृति के साथ बहुत सी ऊर्जा उत्पन्न भी होती है और बिना किसी नियंत्रण के उससे व्याकुलता हो सकती है। गणेश जी हाथी के सिर वाले भगवान भला क्यों एक छोटे चूहे से वाहन पर चलते हैं? क्या यह बहुत अजीब नहीं है? फिर से इसका एक गहरा रहस्य है। एक चूहा उन रस्सियों को काटकर अलग कर देता है जो हमें बांधती है। चूहा उस मंत्र के समान है जो अज्ञान की अनन्य परतों को पूरी तरह काट सकता है और उस परम ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकता है जिसके भगवान गणेश प्रतीक है। इससे ज़्यादा सरल और गणेश जी का प्रतीक और उसका महत्व समझा ही नहीं जा सकता है। आपने तो कितनी बार गणेश जी की जन्म की कहानी सुनी होगी, पर एक बार फिर से सुन लेते हैं। जैसे कि हम सभी उस कथा को जानते हैं कि कैसे गणेश जी हाथी के सिर वाले भगवान बने। जब पार्वती शिव के साथ उत्सव क्रीड़ा कर रही थी तब उन पर थोड़ा सा मैल लग गया। तब उन्हें इस बात की अनुभूति हुई। तब उन्होंने अपने शरीर से उस मैल को निकाल दिया और उससे एक बालक बना दिया। फिर उन्होंने उस बालक को कहा कि जब तक वे स्नान कर रही है वह वही पहरा दे। तब शिवजी वापस लौटे तो उस बालक ने उन्हें पहचान नहीं और उनका रास्ता रोका। तब भगवान शिव ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। यह देखकर पार्वती बहुत हैरान रह गई। उन्होंने शिव को समझाया कि वह बालक तो उनका पुत्र था और उन्होंने भगवान शिव से विनती करी कि वे किसी भी कीमत पर उसके प्राण बचाए। तब भगवान शिव ने अपने सहायकों को आज्ञा दी कि वे जाए और कहीं से भी कोई ऐसा मस्तक लेकर आए जो उत्तर दिशा की ओर मुँह करके सो रहा हो। तब शिवजी के सहायक एक हाथी का सिर लेकर आए जिसे शिवजी ने उस बालक के धड़ से जोड़ दिया और इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।